कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम आज होने वाला है 21 अक्टूबर का, उसी का मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न। ठीक है, तो अगर आपका भी प्रश्न पेपर आज होने वाला है तो प्लीज जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें करने वाले हैं 15 जो है रीजनिंग के प्रश्न प्लस जो है 30 जीके के प्रश्न। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जिस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पिछले जो आपका एग्जाम हुआ है 30 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक, उस पे आधारित इन प्रश्नों को बनाया गया है। सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में आने वाला है आज के डेट में। ठीक है, तो जिनका भी पेपर है मेरे दोस्त, वो जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। मेरा मानना है कि यहाँ से आपके जो है 8 से 10 प्रश्न तो सीधा पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, 8 से 10 प्रश्न आपको मिल जाएगा यहाँ से जो है। रीजनिंग के तो सारे सेम टू सेम प्रश्न रहेंगे, 15 जो लिया गया है। ठीक है, इसी टाइप के जो प्रश्न रहेंगे यहाँ पे, जिस जिस टॉपिक से मैं लिया हूँ उसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग जो है प्लीज जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। ठीक है, वो भी जो है आपके चुने गए प्रश्नों को सिलेक्ट करने में। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बेनिफिट होने वाला है यहाँ से। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के 15 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद से जो है आप लोग के जीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों से बोला गया है कि अगला पद जो है यहाँ पे वाट के स्थान पे क्या होने वाला है। इसके लिए आप लोगों को मैं दूंगा और जो है 20 सेकेंड, क्योंकि ये श्रृंखला का प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 सेकेंड में इसको जरूर बनाइए। चलिएगा देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इसको बना देते हैं। ठीक है, ये टेस्ट के तौर पे हर एक प्रश्न को लीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में अगर आ जाते हैं तो आप लोग जो है सॉल्व कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे तो एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं और इस प्रश्न का जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए कैसे सॉल्व होगा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5, 5 से 11, 11 से 25। अगर देखेंगे तो श्रृंखला बढ़ रहा है, 6 जोड़ा गया है। यहाँ पे आप लोगों का 14 जोड़ा गया, यहाँ पे आप लोगों का कितना जोड़ा गया, 30। तो यहाँ पे कोई लॉजिक बन रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई भी लॉजिक हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसको जो है जब भी समझ में नहीं आए श्रृंखला लॉजिक, तो इसको जो है तुरंत हम छोड़ देते हैं। ठीक है, इस ट्रिक को जो है यहाँ पे जोड़ने से नहीं समझ में आया तो इसको छोड़ देंगे, दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या होता है कि जब भी श्रृंखला बढ़े तो या तो प्लस करते हैं या तो गुणा। तो प्लस करने से नहीं हुआ तो गुणा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब 5 में जो है हम लोग गुणा कर देंगे 1 से। ठीक है, और इसमें जो सॉरी 2 से गुणा कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, 5 दूना का 10, 1 11 हो गया। ठीक है, फिर 11 को लेंगे, 11 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे और 3 जोड़ देंगे। तो 11 दूना 22, 3 25। उसके बाद से लेंगे यहाँ पे आपका 25, 25 में 2 से गुणा करेंगे और 5 जोड़ देंगे तो 25 और दूना 25 दूना 50 और 5 अब जो है 55 हो गया। फिर लेंगे 55 और 55 के गुणा करेंगे 2 से और इसमें जोड़ देंगे 7। ये हो गया कितना, 55 दूना 110 और 7 117। 117 को जो है 2 से गुणा करेंगे और इसमें कितना जोड़ेंगे, 7 के बाद कितना जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे से अब जोड़ेंगे यहाँ पे 9। इसके आगे कितना जोड़ेंगे तो 11। कितना जोड़ेंगे, 11। अब हमको क्या करना है, 2 से गुणा और 11 जोड़ना है। ठीक है, वही काम कर दीजिए, 243 गुणे 2 और प्लस का कितना करेंगे 11। 3 दूना का हो गया 6, 4 दूना 8, 2 दूना का 4, 446 प्लस 11 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6 1 7, 8 1 9, 4 1 5, 597। सॉरी 5 थोड़ी होगा यहाँ पे तो 4 है ना, इसको तो हम लोगों ने जोड़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने 11 जोड़ेंगे 86 में तो 97 ना होगा। यहाँ पे हम लोग 111 जोड़ दिए थे। ठीक है, अब देखिए 497 किस में दिया गया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर ए
ये जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए श्रृंखला के प्रश्न को बनाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना पड़ता है। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न आ चुका है, ये भी श्रृंखला का है। कह रहा है दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। जो श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा तो ये भी प्रश्न बन जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए इस प्रश्न का, देखते हैं कि क्या उत्तर होता है। सॉल्व कीजिए, बनाइए। अभी मैंने इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया। देखिए अब जिंदगी में जब भी आप लोगों को श्रृंखला बड़ा नजर आए, ठीक है, देखिएगा श्रृंखला काफी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है ना, तो इसमें जो है आप लोगों को हमेशा दिमाग में ये आना चाहिए थॉट कि ये जो है श्रृंखला कभी भी आपके जो है क्या होता है दो पार्ट में जो है बनाया जाता है। ठीक है, बड़े श्रृंखला को क्या होता है दो पार्टों में जो है बनाया जाता है। दो पार्ट का मतलब हो गया कि पहला वाला का संबंध तीसरा से यहाँ पे एक एक छोड़ के जो है इसका संबंध आपको देखना होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए यहाँ पे संबंध है कि नहीं। 68 से 63 हो गया, मतलब यहाँ पे कितना माइनस कर दिया है 9। यहाँ पे 63 से 57 हो गया, मतलब कितना माइनस किया 6। 57 से 50 किया मतलब -7। यहाँ पे देखिए 50 से 42 हुआ -8। यहाँ पे आपका कितना हो गया, यहाँ पे माइनस का कितना हो गया 11। अब देखिए यहाँ पे एक श्रृंखला चल रहा था जिसमें जो है -9, -6, -7, -8, -11। इसके आगे जो है यहाँ पे चलेगा। एक देखिए लिखा है 3, फिर 3, फिर 9, फिर 15, फिर 33, फिर इसके आगे वाट। अब देखिए 3 से 3 हुआ है, तो देखिए 3 में क्या किया गया है, 3 में जो है 2 से गुणा कर दिया है। ठीक है, फिर 3 घटा दिया है, तो 3 गुना का 6 में से 3 जाएगा 3। फिर यहाँ पे यहाँ वाला 3 अब लिया है। ठीक है, इसको क्या किया है 2 से गुणा किया है और इसमें 3 जोड़ दिया है, तो 3 दूना का 6, 3 9। एक बार 3 घटाया था, एक बार जोड़ दिया था, अब लिया है 9। 9 में क्या करेगा 2 से गुणा करेगा और 3 घटा देगा। देखिए यहाँ पे जोड़ा है तो अब घटाएगा 3, तो 3 9 दूना 18, 18 में से 3 जाएगा, 18 में से 3 जाएगा 15, जो कि यहाँ पे लिखा गया। अब लिया है 15, 15 का 2 से गुणा करेगा। ठीक है, और इसमें 3 जोड़ देगा। ठीक है, तो 15 दूना 30, 3 33, जो कि यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, अब 33 को लेंगे। ठीक है, 33 को लेते हैं और 3 से गुणा करके इसमें क्या करेंगे 3 घटा देंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ दिए हैं तो 3 घटा देंगे, तो 33 दूना कितना होता है 66। 33 में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, और इसमें से 3 माइनस करेंगे, तो 33 दूना 66, 66 में से 3 जाएगा 63। 63 जो है हम लोगों को बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग किस जो है लॉजिक से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है डेली क्लास करना पड़ेगा। ठीक है, अगर डेली क्लास करते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और देखिएगा यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ चुका है, श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि देखिए श्रृंखला से दो दो प्रश्न आपके हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक से जो है मैंने 3 तो प्रश्नों को कर दिया ताकि जो है श्रृंखला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और देखिए अगर आप लोग जो है जीके के जो है नोट्स लेना चाहते हैं, नोट्स पीडीएफ जो कि गेस किया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1000 प्लस क्वेश्चन उस पीडीएफ में है। जो है अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप लोगों का जो है जीके जीएस में काफ़ी बड़ा स्कोर आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस पीडीएफ को जरूर जो है पढ़ लें। ठीक है, मात्र आप लोगों को ये 25 रुपये में मिलेगा, तो आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। और इंग्लिश का भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा 400 प्लस क्वेश्चन का, जो कि गेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ले सकते हैं, मात्र ये भी 25 रुपये में है। ठीक है, तो दोनों को मिला के जो है आप लोगों को 50 रुपया देने पड़ेगा दोनों को मिलाकर। ठीक है, जिनको भी लेना हो, जिनको भी आने वाले दिनों में पेपर देना हो, तो एक बार जरूर इन पीडीएफ को पढ़ के जाइएगा। बहुत ही कम प्राइस में रखा गया है कि सारे लड़के जो है इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो है आप लोगों को इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप लोग संपर्क कीजिएगा, जो है पीडीएफ आप लोगों को इजीली मिल जाएगा, बहुत ही इजीली। ठीक है,
चलिएगा इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा इस श्रृंखला का जो है अगला पद हम लोगों को यहाँ पे छोड़ा गया है, यही हम लोगों से पूछा गया है कि क्या होगा। तो बहुत सारे लड़के जो है इस प्रश्न का उत्तर बता दिए होंगे, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है कि हर एक प्रश्न को टेस्ट के तौर पे लेना है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा। देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे बोलिएगा कि 3 जोड़ दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना जोड़ दिया, तो कहिएगा यहाँ पे जो है 7 जोड़ दिया, ठीक है। इसके आगे चलिएगा, यहाँ पे कहिएगा 13 जोड़ दिया। इसके आगे चलिएगा तो कितना कहिएगा 1, और यहाँ पे 2, 21 जोड़ दिया है। इसके आगे चलिएगा कहिएगा 1, और यहाँ पे 3 जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसके आगे क्या होगा, ठीक है। अब देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से यहाँ देखिएगा तो कितना जोड़ेगा, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो कितना जोड़ेगा, तो कहिएगा कि 4 जोड़ा है, ठीक है, 4। उसके बाद से यहाँ देखिएगा तो कितना हो गया 6, यहाँ से यहाँ देखिएगा तो 8, और यहाँ से यहाँ देखिएगा तो 10। अब जो है आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है आप लोगों को पहले 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 10 जोड़ा। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे 12। तो 12 जोड़िएगा, यहाँ पे कितना है 31 में 12 जोड़िएगा, ये हो गया आपका 43। अब 43 में जो है हम लोगों को जोड़ देना है यहाँ पे कितना, 43 में 88 जोड़ना है, ठीक है। अगला पद निकालने के लिए ये वाला जोड़ना पड़ेगा। तो 8 3 11 का हो जाएगा 1, 8 4 12, 1 हो जाएगा 13, ठीक है। 100 कितना हो गया 31, और 131 आपने इस प्रश्न का उत्तर बता दिया है, तो आपने सही उत्तर बता दिया है, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए ये जो है आप लोगों को जो है 2 तरीके से बनाना था। एक का जो है श्रृंखला निकालने के बाद एक और जो है यहाँ पे श्रृंखला बना, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न को बनाया जाता है। चलिए, भाई है, एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक है। दोनों भाई हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, ठीक है। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। आर जो है वाई का पिता है। आर कौन है, वाई का पिता। तो इसको जो है थोड़ा सा नीचे रखते हैं। यहाँ पे एक्स हो गया, एक्स और वाई जो है भाई हो गए। यहाँ पे एक्स और वाई भाई हो गए, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा। वाई के जो है पिता कौन है, आर है, ठीक है। ये पिता हो गए यहाँ पे वाई के, तो मतलब इसके भी पिता होंगे। जब दोनों भाई है तो दोनों के तो पिता होंगे। समझने की कोशिश कीजिएगा। टी जो है एस की बहन है। टी कौन है, एस की बहन। एक टी है जो एस की बहन है। टी जो है एस की बहन है। टी यहाँ पे है, ये एस की बहन है, एस की जो है बहन है, ठीक है। टी टी बहन है, मतलब यहाँ पे माइनस होगा। ये दोनों भाई बहन हो गया, ठीक है। कह रहा है कि एस जो है एक्स का मामा है। यस कौन है, यस जो लिखे गए हैं ये एक्स का मामा है। एक्स का मामा मतलब वाई का भी मामा होगा और एक्स का मामा होगा, ठीक है। दोनों का मामा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स का जब मामा है तो वाई का भी मामा होगा, क्योंकि दोनों भाई हैं, ठीक है। तो एक्स का मामा वाई का भी मामा, मतलब इसके कहने का मतलब मामा का मतलब ये हो जाएगा कि इसके पिता का जो है इसके बहन से शादी होगा, तभी जाके नो मामा होगा। यानी कि टी और जो है आर का शादी होगा, ये इसकी मम्मी हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों के मम्मी हो जाएंगे, तब जाके नो उसके भाई क्या लगेंगे, यहाँ पे एक्स के मामा, वाई के मामा। अब बोल रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है। टी कौन है, टी कौन है आर की, टी क्या है आर की। तो टी देख लीजिए यहाँ पे है और आर यहाँ पे, तो टी जो है आर की क्या लगती है, तो ये दोनों आपस में क्या है, पति पत्नी। तो आर की पत्नी है कौन, टी। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके बी में दिया गया था, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमेशा ब्लड रिलेशन के प्रश्नों को आप लोगों को इसी तरह से सॉल्व करना होता है। अगर आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा, कभी भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न गलती नहीं होगा, ठीक है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। बताइएगा, अगला टॉपिक जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि दी गई जो है विकल्पों में से असंगत को चुनिए। असंगत को चुनना है यहाँ पे। असंगत, यहाँ पे विषम जो होता है, विषम विषम शब्द बोलिए यहाँ पे, वही चुनना है, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन जो है चुनता है, ठीक है। इसमें जो है इसका तो उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए कि विषम शब्द इसमें कौन है, ठीक है। चलिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा और बनाइएगा। अगर हम देखते हैं इसको लॉजिकली, तो यहाँ पे के लिखा है, ठीक है। तो के का कोड लिख देंगे 11, जे का कोड लिख देंगे 10, और एल का कोड होता है 12, ठीक है। इनके जो है प्लेस वैल्यू को रख दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एफ का वैल्यू होता है 6,
आई का वैल्यू होता है 9 और एल का होता है 12। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, डी का कोड होता है 4, इसका होता है आई का 9, एल का होता है 12। इसके आगे आ जाइएगा, यहाँ पे जी का होता है 7, आई का होता है 9 और एल यहाँ पे के का होता है आपका कितना, 11। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 11। अब इसमें हम लोगों को भिन्न बताना है। ठीक है, भिन्न बताएंगे तो अगर हम देखेंगे तो इसमें भिन्न कौन है ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भिन्न जो है आप लोगों से पूछा गया, तो क्या करेंगे, अगर इसकी प्लेस वैल्यू को जोड़ते हैं तो 9 6 15 12, 9 4 13 12, 13 12 आपका 25 हो गया। यहाँ पे देखिएगा तो 7 9 16, 16 और 11, 16 11 27, इसको जोड़ेंगे हम तो 27 हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना हो गया, 9 4 13, 13 और यहाँ पे 12, 9 4 13 12, यहाँ पे 25 हो गया। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 6 15 12 27। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 11 33। ठीक है, कोई लॉजिक 33 27 25 27, कोई भी लॉजिक आपको इसमें समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखिए इसका एक और लॉजिक होता है, यहाँ पे देखिएगा आई लिखा है, यहाँ पे भी आई लिखा है, यहाँ पे भी आई लिखा है। ये तीनों क्या है कि वोवेल है। ठीक है, ये आप लोग कहिएगा कि वोवेल है, लेकिन ये इसमें जो देखिएगा तो वोवेल नहीं लिखा गया, तो सीधा सीधी कह देंगे कि ऑप्शन नंबर जो ए है यही जो है यहाँ पे विषम है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या को चुनिए। असंगत वाले को जो है हम लोगों को चुनना है। ठीक है, असंगत इसमें फिर क्या है ये आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर आ चुका है, सी का कोड अगर हम लेते हैं 3, ई का होता है 5 और के का होता है 11। ठीक है, सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5, यहाँ पे हो गया 19। ठीक है, अब देखिएगा इसमें होता है सी का 3, एफ का 6 और इसका होता है 9। ठीक है, आई का कितना होता है 9। तो ये एक तरीका होता है जो सबको प्लेस वैल्यू जोड़ के देखते हैं, 9 9 18, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे आ जाइए, एक एच का होता है 8 और इसका आई का होता है 9, ये हो गया आपका 8 9 17 1 18। इसके आगे आ जाइए, यहाँ पे होता है 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, कितना हो गया आप लोगों का, यहाँ पे 6 4 10 8 18। ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू देखिए 18, सबको जोड़ने पर इसका भी 18, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कितना आ गया पहले वाले का 19। ठीक है, 19 जो है यहाँ पे पहले वाले का आ चुका है, मतलब अल्टर जो है आप लोगों को समझ में आया होगा कि पहला वाला जो हम लोग बनाए हैं ये भाई साहब 19 दे रहा है, बाकी ये सभी बराबर आ रहे हैं 18। अब क्या आ रहे हैं, यहाँ पे भी 18 आ रहा है, यहाँ पे भी 18 है, तो हम लोग कहेंगे कि पहला वाला जो हमारा दिया गया है यही जो है विषम है। ठीक है, इसमें जो है आपको गड़बड़ी दिखाई दे रहा है, यही आप लोगों को भिन्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है जिससे ये समीकरण जो है हम लोगों का संतुलित हो सके। ठीक है, तो संतुलित कर दीजिए, देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं, संतुलित कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा आइएगा यहाँ पे और इस प्रश्न का सॉल्यूशन दीजिएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से संतुलित करेंगे। क्या लिखा गया है आप लोगों का, पहला पहला लिखा है कि माइनस और भागे को जो है बदल दीजिए। यहाँ पे दोनों चिन्ह को आपस में बदलना होगा। ठीक है, बदलने को बोला गया है, यहाँ पे आवश्यकता है, तो हम पहले वाले को अगर यूज करेंगे तो माइनस की जगह पे भागा लेंगे, भागे की जगह पे माइनस, यहाँ पे यानी कि माइनस होगा, यहाँ पे यानी कि भागा होगा। ठीक है, कर दीजिए, यहाँ पे 12 प्लस यहाँ पे 27 में 81 से भाग देंगे तो 27 तिया 81 गुणे 9 -3, ये हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, 12 प्लस 81 में 27 से हम भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, गुणे 9 -3 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 12 प्लस यहाँ पे 9 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 29 27 -3। ठीक है, अब देखिए 12 और 27, 12 और 27 कितना हो गया 39। ठीक है, यही होगा
और 39 में से जब 3 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36। देखिएगा जो कि 36 आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। 36 ही हम लोगों को यहाँ पे लाना था राइट हैंड साइड में। और देखिएगा 36 जो है आप लोगों को बहुत ही इजीली तरीके से आ चुका है, ठीक है। अब कहिएगा कि यहाँ पे जो है हम लोगों का जो प्रश्न था उसमें प्लस की जगह पे माइनस की जगह पे भागा रखेंगे और भागे की जगह पे माइनस रखेंगे, तो ये जो है हमारा जो है समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम हॉल में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग इजिली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत ही धांसू प्रश्न है। कह रहा है कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि दिया गया जो चित्र है इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस टाइप के प्रश्न मैंने जो है आपके हर एक जो है वीडियो में बताया है, तो अब तक तो आप लोगों को आ जाना चाहिए त्रिभुज काउंट करना, ठीक है। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बता देता है, कौन कौन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताता है। कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है, छाप देना है यहाँ पे। बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो को देखिएगा। और देखने के बाद आप लोग को एग्जाम हॉल में लगेगा कि हाँ पढ़े हुए जो है प्रश्न को यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो है एक वर्ग है। अब वर्ग में जो है कितने लकीर खींचे गए हैं पहले इसको खींच लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका। अब जो है इसमें काउंट कर लीजिए त्रिभुजों की संख्या। ये जो है नॉर्मल त्रिभुजों की संख्या, एक, इधर दो, इधर तीन, इधर चार, इधर पाँच, इधर छः, यहाँ पे सात और यहाँ पे आठ। हम इस वाले त्रिभुज का बात किए हैं, ठीक है। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है इसका, तो टोटल जो है त्रिभुज इसमें हमको सीधा सीधी बड़ा वाला कहाँ पे मिला, यहाँ पे 8। 8 के बाद हम क्या करेंगे कि इसका डबल कर देंगे तो सीधा हमको मिल जाएगा 16। 16 जो है इसमें बड़ा वाला में जो है त्रिभुज बनता हुआ आपको नजर आना चाहिए, ठीक है। देखिएगा कितना कहिएगा, 16, ठीक है। 16 हो गया। 16 के बाद देखिए यहाँ पे आ जाइएगा। 16 के बाद इस वाले कोने में इसको काउंट नहीं किए थे, एक, दो, और ये एक बड़ा वाला, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे दो ठो बन रहा है, एक इधर एक इधर, और ये एक बड़ा वाला तीन ठो और बन रहा है। तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19। तो 19 आप लोगों का राइट उत्तर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। अब देखिए कहिएगा यहाँ पे कि जो है यहाँ पे 16 ठो किस तरह से गिने थे, तो देखिए ये तो छोटा वाला आप लोगों ने गिन लिया था, लेकिन यहाँ से एक बड़ा बन रहा है, यहाँ से एक बड़ा बन रहा है, यहाँ से एक बड़ा बन रहा है, यहाँ से इस तरह से बड़ा बन रहा है। तो ये आप लोगों ने काउंट नहीं किया था। इस तरह से आपको यहाँ पे भी मिलेगा, इस तरह से भी आपको फिगर बनता हुआ नजर आ रहा है, इस तरह से भी, यहाँ से भी बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो इस तरह से टोटल जो है आपके कितना हो गया था, 16, और तीन ठो यहाँ पे मिला 19 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग इजीली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न आप लोगों को क्या बोल रहा है कि जो है दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। यहाँ पे जो दी गई आकृति है इसका जो है हम लोगों को सही दर्पण प्रतिबिंब बता देना है। अब देखते हैं कि इसका देखिए दर्पण प्रतिबिंब नहीं बताना है यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे टाइपिंग वाले जो है मिस्टेक किए हैं। क्या बताना है यहाँ पे, जो इसको जो है पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पे जो खाली जगह दिया गया है इसको जो है आप लोगों को 4 ऑप्शनों में से पूरा करना है, ठीक है। भर देना है कि वहाँ पे कौन सी आकृति होगी, कौन सी आकृति होगी ये पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। चलिए आ जाइए और इस प्रश्न का सॉल्यूशन दीजिए। चलिएगा तो देखिएगा इसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न भी बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आ जाइए। ये यहाँ पे देखिएगा एक वर्ग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो आप लोगों को यहाँ से इधर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ पे होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आप लोगों का जो लकीर है ये तो सीधा आप लोगों को यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ से जो है इस कोने से जो है यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। ये तो गया है, लेकिन ये दोनों देखिएगा ये इस कोना से लाया है, तो ये तो दोनों ही गलत है। अब देखिए यहाँ पे लाने के बाद से जो है इसके बीच में यहाँ पे क्या दिया है, गोला। यहाँ पे जब गोला है, यहाँ पे भी गोला है, यहाँ पे भी गोला है, तो आपके इसके बीच में गोला होना चाहिए। ये देखिए कहाँ पे दिया है, ये इसके पीछे दिया है यहाँ पे, तो इस तरह से ये आप लोगों का ये वाला गलत हो जाएगा।
अब देखिएगा यहाँ से इसके पीछे एक लकीर है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहाँ पे हम लोगों का भी इसके पीछे एक लकीर होना चाहिए जो कि इसमें दिया गया है। तो आप लोग कहिएगा कि इसका राइट उत्तर आपके जो है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो है इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जो है यहाँ पे हम लोग रीजनिंग के बाद अब जो है जीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि जीके जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलेगा, जीके के प्रश्नों को देखते हैं और यहाँ पे पहला जीके का प्रश्न है। अब देखिएगा आपका जीके का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और इस प्रश्न का जो है उत्तर आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए हम लोग 30 तो जो है फटाफट जीके के प्रश्नों को यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसे जो है संविधान का जनक कहा जाता है। मतलब भारतीय जो संविधान है इसके अनुसार हम लोगों को बताना है कि भारतीय संविधान का जो है जनक किसे कहा जाता है। मतलब इस भारतीय संविधान को जो है अब बनाने वाले किसे कहा जाता है, जनक का मतलब यही होगा कि उसको जो है उत्पत्ति, उसको जो है बनाने वाले कौन है भारतीय संविधान को। ठीक है, यहाँ पे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप लोगों को बताना है। मैंने ये प्रश्न क्लास में जो है 5-6 बार बता दिया है। ठीक है, तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कौन सा शहर जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा शहर है जिसको जो है पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं, पिंक सिटी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि किस शहर को जो है पिंक सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। दिल्ली दिया है, जयपुर दिया है, आगरा दिया है और यहाँ पे मुंबई दिया है। तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आएगा कि हम लोग जो है यहाँ पे जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि जयपुर जो है किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, जयपुर जो है किस राज्य की राजधानी है, यहाँ पे किस राज्य की जो है राजधानी है ये आप लोगों को बताना है। राज्य का नाम यहाँ पे बता देना है। ठीक है, क्योंकि राज्य राजधानी से भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कौन सा जो है पर्वत दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा पर्वत है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जब भी पूछा जाएगा तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि आपका माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया का, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, दुनिया का जो है सबसे ऊंचा पर्वत पूछा गया है। तो माउंट एवरेस्ट आप लोगों को बताना है। ठीक है, सबका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि भारत का जो है सबसे ऊंचा जो है पर्वत कौन सा है, भारत का। ठीक है, भारत में जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है, क्योंकि ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया है कि भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। और यहाँ पे इसी ऑप्शन में से जो है आप लोगों का सही भी उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो क्या है, तो अब जो है केटू और कंचनजंगा में से जो है आप लोगों को बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, हिंट भी दे दिया। अगला भी देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है, चौथा प्रश्न, कि भारत में जो है वैदिक सभ्यता किस नदी के जो है किनारे विकसित हुई। भारत में जो है वैदिक सभ्यता किस जो है नदी के किनारे विकसित हुई, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो भारत में जो है वैदिक सभ्यता आप लोगों से पूछा जाए तो बोलिएगा ये जो है गोदावरी नदी के किनारे विकसित हुई, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि जो है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है। तो आइए और इस कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, पांचवे का उत्तर क्या होगा, हिंद स्वराज जो है नामक पुस्तक आप लोगों को याद रखना है, ये आपके किन के द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी के द्वारा। हिंद स्वराज जो है आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है
यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अरावली पर्वत जो है श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। अरावली जो पर्वत श्रृंखला है आपका, वो किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता देते हैं। ठीक है, कौन कौन है जो इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में। तो सबका उत्तर आना चाहिए आपका क्या, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये आपका पर्वत है अरावली। अगला प्रश्न देखते हैं, आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है प्रसिद्ध जो है उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से जो है किस भाषा में लिखी हुई है। प्रसिद्ध जो उपन्यास है आप लोगों को मालूम होगा आनंद मठ, वो जो है किस भाषा में मूलतः लिखी गई है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सभी को बताना है यहाँ पे कि आनंद मठ जो है आपकी बंगाली भाषा में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, इसमें ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं कि कौन कौन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। उत्तर प्रदेश में बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में है, ये आप लोग बता दीजिए। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में होंगे वो तो इसका प्रश्न का सही उत्तर बता देंगे। क्या, दुधवा। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। साइंस का प्रश्न है। साइंस के भी आपके 2-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग का एक ही उत्तर आना चाहिए कि प्रकाश वर्ष जो है आपके जो है क्या है, दूरी का जो है इकाई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे स्थित है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो सरदार सरोवर बांध जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये नर्मदा नदी पर जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि वैदिक जो है भजनों या मंत्रों के जो है संग्रह को क्या कहा जाता है। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो सभी लोगों का उत्तर आ जाएगा संहिता। ठीक है, संहिता जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। भारत में हर साल जो है राष्ट्रीय खेल दिवस जो है आप लोगों को याद रखना है कब मनाया जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए, ये जो है आपके 29 अगस्त को जो है हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि भारत में पहली संपूर्ण जो है जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जो है संपूर्ण जनगणना पूछा गया। ठीक है, जनगणना नहीं बोला है, संपूर्ण जनगणना। पूरा जनगणना कब हुआ था, तो 1881 में बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि एवरेस्ट जो है शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि एवरेस्ट पर जो है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है यहाँ पे कौन थी। तो आप लोग वहिएगा कि बचेंद्री पाल। ठीक है, बचेंद्री बचेंद्री पाल जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। मतलब भारत में जो है सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो गन्ना का जब भी उत्पादन करने वाला राज्य पूछेगा तो सभी लोगों का एक ही उत्तर आना चाहिए कि भारत में जो है सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला जो राज्य है आपका कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले जो है प्रथम व्यक्ति कौन थे। प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाले भारत के मतलब कौन जो है प्रधानमंत्री थे जिन्होंने जो है सबसे पहले त्याग पत्र दिया था। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि मोरारजी देसाई जो थे, ये जो है भारत के प्रधानमंत्री के पद से त्याग दिए थे। ठीक है,
चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि विश्व जो है खुशहाली दिवस एवं जो है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो कहिएगा ये जो है आपके मनाया जाता है 20 मार्च को। तो 20 मार्च जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि दमन गंगा किस नदी का जो है प्राचीन नाम है? तो दमन गंगा जो है आप लोगों को बताना है कि ये जो है ताप्ती नदी का जो है प्राचीन नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कौन सा जो है विटामिन जल में विलय है? ठीक है, कौन सा विटामिन है जो जल में विलय होता है? ठीक है, मतलब घुलनशील होता है और जल में उसकी मात्रा कम होती है। तो देखिएगा यहाँ पे जब भी पूछा जाए कि जल में विलय हो तो आप लोगों को विटामिन सी बताना है। जल में जो है कौन विलय होता है? विटामिन सी। इसका जो है दूसरा नाम क्या होता है ये आप लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अब विटामिन सी का दूसरा नाम क्या होता है यहाँ पे बता दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मैंने क्लास में करा भी दिया है। भारत में जो है सूरी राजवंश के जो है संस्थापक कौन थे? भारत में सूरी राजवंश के जो है संस्थापक कौन थे, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप लोग कहिएगा कि ये थे शेरशाह खान। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि विश्व में उनका जो है सर्वाधिक जो है उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? विश्व में उनका जो है सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य यहाँ पे कौन सा है? तो कहिएगा ऑस्ट्रेलिया। उनका जो है सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य आप लोगों को याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में अपना जो है अपने प्रवास के जो है दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा जो है पत्रिका प्रकाशित की थी? तो यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में जो थे उस समय जो है आप लोगों को बताना है इंडियन ओपिनियन जो है गांधी जी ने प्रकाशित किया था। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि हैदराबाद का जो है अंतिम शासक कौन था? हैदराबाद का जो है अंतिम शासक हम लोगों से पूछा गया है, तो आप लोगों का जवाब यही आना चाहिए, मीर उस्मान अली खान। ठीक है, उस्मान अली खान जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शांति निकेतन की जो है शुरुआत किसने की थी? शांति निकेतन की जो है शुरुआत किसने की थी? तो शांति निकेतन आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? आगा खान कप जो है आगा खान कप किस खेल से संबंधित होता है? तो सभी का उत्तर आना चाहिए, आगा खान कप जो है आपके हॉकी से संबंधित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि गांधी जो है इमरविन इरविन गांधी इरविन समझौता जो है समझौते पर कब जो है हस्ताक्षर किए गए? तो गांधी इरविन के जो है समझौते पर आप लोगों को याद रखना है कि ये 5 मार्च 1931 को जो है हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कृष्णदेवराय किस जो है साम्राज्य के शासक थे? ठीक है, कृष्णदेवराय जो है किस साम्राज्य के जो है शासक थे? तो आप लोगों का उत्तर आना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य के। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है चतुर्बौध जो है संगीति हुई थी, चतुर्बौध संगीति जो है हुई थी। तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कनिष्क के जो है शासन काल में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता ने जो है 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी? तो आप लोगों का राइट उत्तर आना चाहिए कि अधिवेशन की अध्यक्षता कांग्रेस की जो है कोलकाता में जो है अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पे है। कह रहा है कि जो है सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से कि ये है आपके गोवा में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोगों ने आपके 30 जीके के प्रश्नों को फुल जो है कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो बताइएगा कि ये जो है आज का वीडियो था वो कैसा लगा आपको, ठीक है। और चैनल पे नया है तो प्लीज़ जो है वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।